अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ लिगारी और नई इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आपको बताते चले हैं कि हम आज रिएक्शन करने वाले हैं। नमाज के ऊपर एक वीडियो बनी है और इसका टाइटल है कि मुझे नमाज ने बचा लिया। ये तौब इब्न जलील के चैनल से ये वीडियो ली गई है। अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर इस लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करें और इसको वीडियो को देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इस्लामिक कंटेंट डालते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट डालते हैं। तो आज का जो हमारा रिएक्शन की वीडियो है जो हमने सेलेक्ट की है वो नमाज के हवाले से है। जैसा कि हम जानते हैं हम मुसलमान हैं और मुसलमानों पे 5 टाइम की नमाज फ़र्ज की गई है। तो इसको सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी इसको 5 टाइम की नमाज अदा करूँ और आपको भी मैं कहूँगा कि जो मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं ये वीडियो वो भी 5 टाइम की नमाज अपने ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर फ़र्ज़ की गई है। ये आसमानों से तोहफ़ा लाया गया है और अल्लाह के नबी को दिया गया है। ये 50 नमाजें थी, फिर उसको ऐसा कम करते करते जिस तरह का पूरा एक वाक़या है कि वो तोहफ़ा है 5 नमाज़ों का। जैसे 5-5 कम है तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर ये कम होती रहती तो मुझे डर था कि अगर मैं ये 5 नमाजें भी कम कराने जाता तो हो सकता है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती। तो आज का टॉपिक जो है वो नमाज है और इसमें एक वाक़या सुना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने हैंड फ्री को लगा लेते हैं और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रज़ाक बिन बदर वो ये वाक़या खुद सुनाते हैं और कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और कहता है कि शेख मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ, सुनाता हूँ। कहता है कि शेख मैं आई वाज फाइनेंशियली वेरी पुअर, वेरी वीक और मैं चाह रहा था कि बड़ी ट्राई की मैंने किसी तरह से पैसे कमाऊँ, कुछ करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तो मेरा जो नेबर था वो रातों रात मालदार हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, तो उसने मुझे इग्नोर करता रहा। यानी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ना वाक़या ये मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो उसने कहा जब तुम हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे ना, बहुत मशहूर इमाम है तो ये उनका वाक़या सुना रहे हैं वो अपनी ज़बान से और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत से उनकी वीडियोस जोड़ के सुना रहा हूं। तुम रेडी हो? मैंने कहा फिर तुमने जो मैं कहूँगा वो करना है और ना नहीं करना, कि तुमने लॉयल्टी मुझे देनी है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि एक पर्ची पे नाम लिखा और कहा कि ये नाम है, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जाओ, सी शोर के पास ही वो जगह, और कहा कि ये नाम बार बार पुकारना है वहाँ जाके उस टाइम पे जब सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो रहा हो। जैसे ही डूबेगा ना तुमने पुकारना, जब तक डूबेगा तब ऑन द टॉप ऑफ योर लंग्स तुमने पुकारना है, ठीक है? यू हैव टू शाउट। वो शख्स कहता ठीक है, वो चला गया। मैंने कहा क्या होगा देखते हैं। और उसने कहा ही इज़ माई मास्टर, नेबर ने कहा। जब वो वहाँ पे गया उसने उसको नाम को पुकारना शुरू किया तो कहते हैं कि लो एंड बिहोल्ड आई वाज शॉक्ड टू सी अ क्रिएचर हु वाज नॉट अ ह्यूमन एंड नॉट अ एनिमल। It was a mixture of human and animal. It was a beast type creature. उसने कहा कि तुमने मुझे पुकारा है, बताओ क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो उसने कुछ डिमांड्स रखी। अच्छा, एक वीडियो में तो एक आती है, कुछ मज़ीद में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुख्तलिफ और भी आती है। उसने कहा कि तुमने 40 दिन के लिए फलां गार में जाना है, डीप इनसाइड दैट केव, जहाँ पे सनलाइट पहुँचे तक भी ना, और एक सुराख में एक होल, एक सर्कल में तुमने बैठना है और तुमने ये वर्शिप करनी है और तुमने उसी में तुम्हें से निकलना नहीं है फॉर 40 डेज़। तुम्हें खाना वाना सब दिया जाएगा, यू हैव टू यूरिनेट इन दैट, यू हैव टू पास टूल इन दैट, हर चीज़ तुम्हें वहीं पे करनी है। उसने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि तुमने अपने किसी महरम रिश्ते से ज़िना करना है, अपनी बिल्ला, बहन, वालदा, बेटी, खाला, महरम। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। तीसरी चीज़ उसने कही कि तुमने आज के बाद नमाज नहीं पढ़नी। तो वो कहता है कि शेख हमारे पेरेंट्स ने हमें नमाज की इतनी आदत डाली हुई थी कि वी नेवर लेफ्ट सलाह इन आवर लाइफ। हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम नमाज मुसल्ला जाके पढ़ लेते थे। तो पेरेंट्स ने ऐसी तरबियत की थी, नमाज हमारी घुटी में थी, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा। तो जब उसने मुझे कहा तो नमाज, तो आई कैन फैथम दिस फैक्ट कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने उससे कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। ये देखें, इसलिए माँ बाप जो कहे ना, तो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हिसाब से करते हैं कि वो नमाज पढ़ें। मैं भाग के आया, अपने नेबर के पास पहुंचा तो नेबर ने मुझे बड़ा गालियाँ दी, अल्लाह तक तो तुमने मेरे मास्टर को डिस्प्लीज़ कर दिया, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और ये तो वो है और सब। शेख के पास उसने कहा शेख मेरी नमाज ने मुझे बचा लिया। और शेख ये तफसीर कर रहे थे
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیا برائی سے، اس کے اندر یہ واقعہ سنایا. کس شے کے پاس؟ واقعی کہتے ہیں بدر مسلم بات بیٹھے اور مسجد نبی میں جو ہوتے ہیں، یہ لائیو ماشاء اللہ ان کی ویڈیوز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ واقعہ یوٹیوب پہ بھی کچھ یعنی شارٹ پڑا ہوگا، ڈیٹیل میں شاید نہیں پڑا. So these musicians, these people, even people in politics, even people who want fame, even people who want power, they make sacrifices. یہ اتنی گندگی کرتے ہیں نا، they یعنی sell their souls to devil. ٹھیک ہے، not all of them, but اگر آپ یعنی اگر ہمیں پبلکلی اناؤنس کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو ہم نام لے کے بتاتے ہیں کون کون سے پولیٹیشینز، اور میں پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا، میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں کہ وہ سیٹن ورشپرز ہیں اور وہ کس طرح سیکریفائز کرتے ہیں. اینڈ دے پروموٹ ہوموسیکچولیٹی، دے پروموٹ سیٹنزم، دے پروموٹ پیڈوفیلیا، دے پروموٹ ایوری کائنڈ آف فلتھ آن دی فیس آف دس ارتھ. جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ کیونکہ اس کو عادت ڈالی گئی تھی بچپن سے کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے. اور اسلام میں کہتے بھی ہیں کہ نماز جو ہے وہ آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. اور تو یہ واقعہ وہ ان کا بڑے مشہور یہ امام ہیں جنہوں نے یہ اپنا واقعہ سنایا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگلے بندے نے خود سنایا ہے. تو یہ تو میں تو شوق رہ گیا ہوں. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے بہت دفعہ، بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اور 40 ٹائم یہ جو تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، تو ویسے نہیں کہتے ہیں، اس سے عادت ہوتی ہے. اور 40 دن اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کی بھی تو عادت بن رہی ہے نا کہ آپ نہیں نماز پڑھ رہے، تو اس سے آپ کو گناہ کتنا ہو رہا ہے. اور میں خود اللہ معاف کرے، ہم بھی ایسے گناہ گار ہیں. تو میں اپنے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان سب کو کہوں گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے اللہ سے رجوع کریں. اور یہ اس کی بندگی کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وہ اپنے بنانے والے کو وہ اس کا شکر ادا کیا جائے. شکر ادا ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں دینے والا ہے، اللہ تو پالنے والا ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ پاک کو صرف دے، یہ ہم کریں بھی اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ہم نہ کریں تو اللہ پاک کو تو کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن یہ گناہ سارے ہمارے اوپر ہیں گے اور وہ ہمارے لیے وبال جان بنیں گے. تو اس ویڈیو کا دیکھنے کا مقصد یا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں. تو ابھی اس ویڈیو کے ساتھ لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.